मसीह यीशु के अज़ीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। बहुत सालों से, जब से सोशल मीडिया एक्टिव है, जब से हम सोशल मीडिया के ऊपर आपसे बात करना शुरू कर चुके हैं, सन 2018 से हमने कोशिश की कि ये वीडियोस बनाएं और आपके साथ बातचीत करें। तब से नहीं, उससे पहले से भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत दफ़ा जब भी क्रिसमस आता है, लोग अपनी अपनी बंदूकें साफ़ करते हैं और उठ खड़े होते हैं, और फिर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे दिलचस्प काम करते हैं, ऐसी ऐसी दिलचस्प हमारे सामने तहकीकें पेश करते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम एक ख़ास एंगल से क्रिसमस की तमाम सेलिब्रेशंस को, उसके त्यौहार को, उसके मनाने के तरीके को देखेंगे, सुनेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, और फिर हम आपस में एक डिफरेंस पैदा करेंगे, या आपस में हम एक मयार कायम करेंगे कि हम इनको जब मनाते भी हैं तो हम लोग अपने जहन में ये समझें कि क्या इनका मसीह से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। इसलिए आए शुरू करते हैं ऐसी तमाम चीज़ें जो हम क्रिसमस में मनाते हैं, लेकिन क्या उनका क्रिसमस से कोई ताल्लुक़ है। पहली चीज़, क्रिसमस ट्रीज़। हर साल क्रिसमस ट्रीज़ बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि जी कोई सेंट थे जिन्होंने क्रिसमस ट्री को देखा कि वो बहुत अच्छा लग रहा था, और उन्होंने उस क्रिसमस ट्री को जिस पे जुगनू थे उठाया, अपने कमरे में ले गए, वहाँ लगाया, सब कुछ किया। लेकिन इसका क्रिसमस से ताल्लुक़ क्या है? अगर ये होगा तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये नहीं होगा तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सीधी सी बात है जी। ये मेरा सवाल है आपके साथ। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई जो हैं वो गरीब हैं, और वो क्रिसमस ट्री नहीं खरीद सकते, नहीं लगा सकते, नहीं मना सकते। सीधी सी बात है। हम जब बचपन में थे तो हमारे पास इतने वसाइल कभी कभी नहीं होते थे, तो कई क्रिसमस ऐसे गुजरते थे जिसमें क्रिसमस ट्री हम लोग नहीं थे लगाते। तो क्या क्रिसमस ट्री ना लगाने से क्रिसमस नहीं होगा? अरे, क्रिसमस ट्री का रवायात के साथ ताल्लुक़ है, क्रिसमस से ताल्लुक़ नहीं है। यह बात याद रखें। इसलिए अगर आप क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। मेरे टेबल पे भी आपने देखा कि यहाँ एक छोटा सा क्रिसमस ट्री पड़ा हुआ, हम भी लगाते हैं। और ये सिर्फ सजावट का सामान है। इसके आगे ना हम झुकते हैं, ना इसकी इबादत करते हैं, ना इसकी परस्तिश करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो तोहफ़े तहाइफ देना है, एक दूसरे के साथ जो तोहफ़ों का, तहाइफ का लेन देन है, हमने जब मजूसियों की कहानी सुनी किताब मुक़द्दस में से, तो उसमें हमें मजूसी आते हुए मसीह खुदा उनके सामने सोना मुरलुभान पेश करते हुए दिखाई देते, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपस में एक दूसरे को तोहफ़े तहाइफ दिया करें। देखिए जी, तो आम सी बात है। जब भी खुशी का मौका होता है, जब भी क्रिसमस होता है, जब भी ईस्टर होता है, जब भी किसी की सालगिरह होती है, जब भी किसी की शादी होती है, उस पे तोहफ़े तोहाइफ जो हैं, इनका लेन-देन तो आम सी बात है। इसलिए इसको हम लाज़िम नहीं कर सकते कि लाज़मी है कि दिया जाए। जिन लोगों के पास होता है, वो तो जाकर भट्टों पे, सड़कों पे, वो गरीबों को, उन लोगों को जिनके पास चद्दरें नहीं हैं, जिनके पास ब्लैंकेट्स नहीं है, जिनके पास इस तरह की और चीज़ें नहीं हैं, उनको सब कुछ देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, सेंटा क्लॉस। कहते हैं जी, सेंट निकोलस साहब थे, उन्होंने इस रवायत को शुरू किया। वो जाते थे लोगों में और बच्चों में तहाइफ तकसीम करते थे। अब देखें जी, ये दुरुस्त है या नहीं, ये बात याद रखें। क्रिसमस ट्री हो, उसका सामान हो, तहाइफ हो, या फिर सेंटा क्लॉस का ये सारा निज़ाम हो, उसका लिबास हो, उसकी टॉफ़ीज़ हों, उसकी चीज़ें हों, ये सारा कुछ जो है, ये बिज़नेस है जी। सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप क्रिसमस ट्री खरीदेंगे तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। उसकी डेकोरेशन लाखों करोड़ों की होती है। उसके बाद जब आप तहाइफ ख़रीदते हैं तो तहाइफ भी बहुत महंगे होते हैं। मुझे याद है कि मैं दुबई में था, तो मैंने एक बैग पसंद किया, और मैंने जब वो बैग उठाया ख़रीदने के लिए, तो मैंने गलत काउंटर से उठा लिया। तो जब गलत काउंटर से उसे उठाया तो उस बैग का रेट जो था वो 3 गुना ज़्यादा था। यानी कि एक 300 का था और दूसरा 1300 का, या 1000 का। तो मैंने जब वो रेट देखे तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर वहाँ एक खातून मददगार थी, मैंने उनसे कहा कि ये रेट में इतना फ़र्क क्यों है? तो उसने मुझे बताया कि आपने जिस जगह से इसे उठाया, वो वैलेंटाइन्स डे की सेल थी, और अगर आप पीछे से उठाते जहाँ बैग्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ इसकी जो कीमत थी वो वही थी जो आप बता रहे हैं। तो मैंने कहा फिर इसका क्या होगा? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको वहाँ से बैग ला देती हूँ जो सेल में नहीं है। तो मैंने कहा सेल का मतलब तो पैसे कम करना होता है।
तो कहती हैं सर इट इज़ ऑल बिजनेस, कि वो सिर्फ सेल का लफ्ज़ लगाते हैं और चीज़ों को महंगा करके बेच देते हैं और हम जैसे लोग ख़रीद लेते हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ चीज़ों को सजाने का, बनाने का और सिर्फ किसी त्यौहार से जोड़ कर बेचने का बिजनेस है, जिसमें आपको ये सब कुछ दिया जा रहा है। इसलिए इस हकीकत को समझें जी। क्रिसमस कैरल्स हैं। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया और कब से जारी है, इसके बारे में कोई इतनी बड़ी तारीख हमारे पास नहीं है। लेकिन ये मुबारकबाद देने का एक सिस्टम है जो बना हुआ है और हम बचपन से देखते हैं और ये दे रहे हैं। अब इसका जो माजी है वो कुछ लोग कहते हैं बुत प्रस्ताना मज़ाहिब है, अकायद हैं, ये है वो है। लेकिन यहाँ एक चीज़ में डिफरेंस करना चाहिए कि हम जब किसी के घर कैरल्स गाते हुए जाते हैं या किसी के घर जाके कैरल्स गाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं, तो हम तो मसीह की बात करते हैं। हम किसी देवता की बात नहीं करते, किसी देवी की बात नहीं करते हैं, किसी देवमालाई बंदे की बात नहीं करते। हम तो बात करते हैं मसीह खुदावंद की। आहा यीशु आया, ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। तो हम जब ये कहते हैं तो हम तो मसीह खुदावंद की बात कर रहे हैं। तो ये रवायत अगर किसी से मिलती भी है तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि रवायत दुरुस्त नहीं है तो ठीक है। लेकिन इस रवायत में सिर्फ हमारे ईमान को ही शामिल होना चाहिए और मैं देखा है कि हम इस पे अपने ही गीत गाते हैं। दूसरी बात, दरख्तों को सजाना। आजकल तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि सड़कों पे यहाँ वहाँ दरख्तों को सजाया जाता है, दरख्तों को और ज़्यादा खूबसूरत किया जाता है। और क्रिसमस को छोड़ें, ईस्टर को छोड़ें, हमने तो देखा है कि आम दिनों में भी आजकल दरख्त सजे होते हैं शादी घरों के बाहर। और ये नहर के पुल के ऊपर आप चले जाएं लाहौर में, यहाँ सारे दरख्त उन्होंने सजाए होते हैं। तो मैंने पहले भी एक दो मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि ये जो है ये सब बिज़नेस है या सजावट का सामान है या डेकोरेशन पीस है। इसको मज़हब से ना जोड़ें। और जो लोग इसको मज़हब से जोड़ते हैं और कहते हैं हम बुत परस्ती कर रहे हैं, तो वो दरअसल ज़्यादती कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। क्रिसमस की तारीख जो है 25 दिसंबर, देखें जी, हम ये मानते हैं कि मसीह खुदावन जो हैं वो पैदा हुए थे 25 दिसंबर। सारी दुनिया के मसीही मानते हैं, इसलिए ये दुरुस्त है कि फ़र्क दिनों में भी मनाई जाती है। कुछ हमारे मसीही हैं जो 25 दिसंबर को नहीं मनाते, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। इस हकीकत को समझें कि 25 दिसंबर एक डेट फिक्स हुई है और चौथी सदी में भी अगर ये फिक्स हुई है तो आप देखें कि आज 1600 साल हो गए हैं एक ही तारीख को पूरी दुनिया के मसीहियों को इस ईद को मनाते। तो फिर आज 2024 में इसे आगे पीछे करने का कोई तुक नज़र नहीं आता जी। इसलिए 25 दिसंबर जो है, इससे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मसीह इसी दिन पैदा हुआ, लेकिन ये कहना चाहिए कि मसीह पैदा हुआ और ये उसकी यादगार का दिन है। क्रिसमस केक्स हैं, क्रिसमस पे और बेशुमार चीज़ें हैं जो कि ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। और बेशुमार ऐसी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई हैं जिसको क्रिसमस से ज़बरदस्ती जोड़कर एक हमारी पाकिस्तानी चॉकलेट कंपनी है, उसने एक ऐड बनाया जिसके बीच में एक जो अदाकारा है वो जाकर एक क्रिश्चियन घराने का दरवाज़ा खड़काती है और उन्हें चॉकलेट है वो देती है और उन्हें कहती है मैरी क्रिसमस। तो ये क्या ताल्लुक है इनका क्रिसमस से? नो नो, ज़ीरो, बिल्कुल नहीं। क्रिसमस ट्रीज़ हों, तोहफे तोहफ़ देना हो, सेंटा क्लॉज हो, क्रिसमस के गीत गाना हो या डेकोरेशन करनी हो और सारी चीज़ें हो, इनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिसमस से। क्रिसमस का ताल्लुक है सिर्फ एक शख्स से और वो है मसीह खुदावंद। हम उसके पैदा होने की ईद मना रहे हैं और उसका पैदा होना जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। उसके अलावा जो कुछ है वो सब बेकार है। इसलिए इस हकीकत को समझें, जानें, याद करें कि हम जब क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस पे सबसे अहम वो बच्चा है जो चरनी में पड़ा हुआ है। वो बच्चा है जिसकी इस दुनिया में तजस्सुम की हम ईद मनाते हैं। वो बच्चा है जिसके पैदा होने की हम यादगार मना रहे हैं। उसके अलावा सब चीज़ें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। अगर आपके पास हैं तब भी ठीक है और अगर नहीं है तब भी ठीक है। अगर आप क्रिसमस वैसे मना सकते हैं जैसे करोड़पति लोग, अरबपति लोग या अमीर लोग मनाते हैं तब भी ठीक है। और अगर आप नहीं मना सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों को ज़बरदस्ती क्रिसमस के साथ जोड़ना और ये समझना कि जो लोग ये करते हैं वो सब बुत परस्ती करते हैं, दो नंबरी करते हैं, मेरे नज़दीक गलत है। 25 दिसंबर के बारे में बड़े दलाइल हैं जो हमारे उलमा आपको देते हैं और आपको उन दलाइल को सुनना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मैं ये कहता हूँ मसीह खुदावंद एक दिन पैदा हुआ,
हम उसकी ईद मनाते हैं। मसीह खुदावन एक दिन मुआ, हम उसकी यादगार मनाते हैं। मसीह खुदावन एक दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, हम उसकी यादगार मनाते हैं। बस बाकी चीज़ें जो हैं तारीख़ आप आगे पीछे कर लें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए चंद बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ करनी चाहिए, ताकि आप इस क्रिसमस के ऊपर समझ सकेंगे जो लोग बिला वजह हम पर एतराज़ करते हैं कि आप गैर मसीही, गैर बाइबली तालीमात लेकर फिर रहे हैं, आप उनको बता सकें कि हमारी तालीमात जो हैं उनका इन चीज़ों के साथ, सजावट के सामान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया।